हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास की। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं डे 4, चौथे दिन की क्लास अपनी होने वाली है। फोर्थ क्लास अपनी आज होने वाली है। अब तक हमने 3 क्लासेस में बहुत कुछ सीखा है। अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं, पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज 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 हमारे इस कोर्स के अंदर हमने कुछ ऐसा डिजाइन करा है जिसमें हमें फर्स्ट टू 15 क्लास तक अपने इस कोर्स की क्लासेस को अटेंड करना है। इसलिए अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज आपको कॉर्नर में जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके जाइए और पहले आप फर्स्ट क्लास को देखेंगे तो आप इस कोर्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा कि अब तक हमने क्या सीखा है और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। अब तक की क्लासेस में हमने सीखा, सबसे पहले दिन हमने बात करी थी फर्स्ट क्लास में वर्कर कैन एक्शन, सेकंड क्लास में हमने बात करी थी वर्कर शुड एक्शन, और थर्ड क्लास में हमने बात करी थी वर्कर विल एक्शन। देखिए, वर्कर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। वर्कर कोई भी हो सकता है, किसी भी इंसान या किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं जो काम करता है उसे हम वर्कर बोलते हैं, बस सिंपल। और एक्शन क्या, कोई ना कोई काम हर वर्कर कभी करता है। तो अभी आप उस सेंटेंस में इन दोनों चीजों को तो यूज कर ही रहे हैं। अभी हम रोज जैसे जैसे क्लास अटेंड करते जा रहे हैं, हम नए नए टाइम बोर्ड को यूज कर रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ, इसको समझते हैं। यहां पे मैंने बताया आपको कि जब कैन आपको यूज करने की बात आती है, इसका मतलब आप कैपेसिटी बता रहे हो, कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख सकता हूं, मेरे पापा लिख सकते हैं इंडिया इंप्रूव कर सकता है। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पे, इंप्रूव का मतलब होता है सुधार करना। इंप्रूव का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज में। सो मैंने कहा इंडिया इंप्रूव कर सकता है, तो यहां पे मेरा सेंटेंस बनेगा इंडिया, और यहां पे आप कैन यूज करेंगे क्योंकि आप इंडिया की कैपेसिटी बता रहे हो कि इंडिया में वापस इंप्रूव करने की कैपेसिटी है। इंडिया कैन इंप्रूव, और आप इसे रिकवर भी बोल सकते हैं। रिकवर का मतलब होता है किसी भी चीज की भरपाई करना। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने उठाया है कोरोना के चलते, तो अभी रिकवर की जरूरत है। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि इंडिया कैन रिकवर, इंडिया भरपाई कर सकता है। आपको इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको सिंपल, जब भी कोई भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, जब भी कोई बात आप बोलना चाहते हैं, सिंपल देखिए कि आपका जो वर्कर है वो क्या है, उसके बाद में कंडीशन देखिए और उसके बाद में बस काम को देखिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखिए, कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश बोलनी कब तक आ जाएगी। अभी उन्होंने थर्ड क्लास अटेंड करी है और वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश बोलनी कब तक आ जाएगी। ऑलमोस्ट अगर मैं इसमें टाइम इंक्लूड करूं तो हो गया होगा आई थिंक 60 मिनट की क्लासेस उन्होंने देखी होगी, क्योंकि 30 मिनट और 20 मिनट के समथिंग अपना वीडियो आता है। तो अबाउट 60 मिनट की क्लास आपने देखी होगी। और उस पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश बोलनी कब तक आ जाएगी। इस बात पे गौर कीजिए, आपको जो भी लोकल लैंग्वेज आती है उसको सीखने में आपको कितना टाइम लग गया था। देखिए दोस्तों, जरूरी ये नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इन सेंटेंसेस को बोलेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। अगर आपने सिर्फ क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद में इनको अपने पूरे दिन में एक बार भी नहीं बोला, तो आप मेरे को बताइए कि आपको इंग्लिश बोलना कैसे आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को बोलते रहें। पूरे दिन में आपको एडवाइस देनी है अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, जिनसे भी आप मिलते हैं, कोई ना कोई एक एडवाइस दीजिए। जैसे एडवाइस की अगर हम बात करें, आज मैं स्पेशली आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको यू शुड बाय का मतलब होता है खरीदना, BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना। यू शुड बाय इंडिया मेड प्रोडक्ट, इंडिया मेड प्रोडक्ट। इंडिया मेड प्रोडक्ट से आप समझ रहे होंगे कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, इंडिया के कंपनी या किसी मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाए हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें खरीदने चाहिए। हमें खरीदने चाहिए, तो यहां पे मैं बोल देता वी शुड बाय इंडिया मेड प्रोडक्ट या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। वी शुड बाय, क्योंकि आपको एडवाइस की बात करनी है। यहाँ पे आप सभी ने मेरी जो एडवाइस है या जो मोदी जी की एडवाइस है उस पर फोकस करा, ध्यान दिया। आपने कहा सर हम इंडिया में बनी हुई चीजें खरीदेंगे,
हम इंडिया में बनी हुई चीजें खरीदेंगे। तो अपना अगला सेंटेंस बन जाता है अपने आप ही विल के साथ। तो वी, हम विल खरीदेंगे, तो आप आगे की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आप विल यूज करेंगे। और बाय का मतलब होता है खरीदना। वी विल बाय मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। सो वी विल बाय मेड इन इंडिया। या कुछ और खरीदना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे इन 3 वर्ड पे आपको फोकस करना है। क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली आ रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें ये क्लासेस आपको कितना समझ में आ रही है, कितना कुछ आप कर पा रहे हैं, इनको अटेंड करने के बाद में कितना कुछ बोल पा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल मिल रही है। आप किसी भी ऐप पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी इन क्लासेस को शेयर करें ताकि हर कोई इंग्लिश बोलना सीख पाए। चलिए सीखते हैं। आपका एक शेयर और आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देता है। हम भी चाहेंगे कि और ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्वालिटी फुल क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए। इस पे हम काम कर रहे हैं लगातार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की क्लास काम कहां पे आने वाली है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं कि इंडिया के अंदर एक खास बात है, लोगों को अंग्रेजी बोलना आए या ना आए फिर भी वो आज की क्लास का यूज बहुत करते हैं। आज की हमारी क्लास का टाइटल रहेगा आईएनजी, जिसको आपने सबने कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। अगर आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश की है तो, या आपने कभी कोई बुक पढ़ी है तो, या कहीं पे इंग्लिश सुनी है तो। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे लोग मैंने भी अपने आसपास में देखे हैं जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, उनको आए या ना आए, वो कहते हैं आई एम भागिंग, आई एम खाना खाविंग, आई एम टीवी देखिंग, आई एम इंग्लिश सीखिंग, आई एम मोबाइल चलाविंग। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, वो जब भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो वहां पे आईएनजी को यूज कर रहे हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि उस आईएनजी का क्या यूज है, कहां यूज है, क्या मतलब है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलनी है तो आईएनजी लगाना जरूरी है। दोस्तों आज हम आईएनजी के साथ बात करने वाले हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने आईएनजी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज आईएनजी को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये बता दूं कि आपने इस आईएनजी को कहां देखा है। आप खुद मानेंगे कि आपने इस आईएनजी को देखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने ऑप्शन देखा होगा मोबाइल के अंदर। बहुत बार जब भी आप मोबाइल चलाते हो तो आप किसी चीज को सर्च करते हो, तो उस सर्च को शुरू करने से पहले आपको ऑप्शन मिलता है सर्च। आप मोबाइल की स्क्रीन पे जब देखते हो तो आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। ये सर्च का ऑप्शन तब तक सर्च रहता है जब तक कि आप उस पर क्लिक ना कर दें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वहां पे नाम बदल कर आ जाता है सर्चिंग। आपने गौर किया होगा, वहां पे सर्चिंग नाम आ जाता है अपने आप ही। और उसके बाद में आपने और भी ऑप्शन देखे होंगे, जैसे व्हाट्सएप में जब आप देखते हैं तो एक ऑप्शन आता है टाइप। टाइप का ऑप्शन सबने देखा है, व्हाट्सएप आजकल सब यूज कर रहे हैं। टाइप का ऑप्शन सबने देखा है। अगर टाइप की बात करें तो जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करते, आपके सामने वाला क्लिक नहीं करता, ये टाइप ही रहना चाहिए। 10 साल पढ़ा ये टाइप ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस पे क्लिक करा जाता है नाम बदलता है और नाम यहां पे आ जाता है टाइपिंग। आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे इससे रिलेटेड। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं। इसका एक और एग्जांपल है डाउनलोड। देखिए आपने कभी भी कोई भी फाइल को देखा होगा, जब उस फाइल को अब काम चालू नहीं होता है, शुरू नहीं होता है डाउनलोड का, तब तक उस पर डाउनलोड ऑप्शन आता है। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वहां पे नाम बदल जाएगा और यहां से नाम बदलकर डाउनलोडिंग हो जाएगा। एक और ऑप्शन जो आपने सबने देखा होगा, कॉल। कॉल का ऑप्शन आपको मोबाइल पे जब आप नंबर डायल करते हैं उसके बाद में आप जब उसे ओके करते हैं तब वहां पे ऑप्शन आता है कॉल। जब तक आप इस कॉल पे क्लिक नहीं करेंगे ये कॉल ही रहेगा, चाहे आप 10 साल इस पे क्लिक ना करें, ये कॉल ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने इस पे क्लिक करा नाम आएगा कॉलिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपने आईएनजी के साथ, पहले आईएनजी नहीं थी और बाद में आईएनजी आ गई। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, जैसे ही आपका सर्च पूरा होता है ये आईएनजी हट जाती है और वापस से सर्च आ जाता है। ये लगातार नहीं रहता है, जैसे ही सर्च काम कंप्लीट हुआ और आईएनजी हट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ही सामने वाले ने टाइपिंग बंद किया
ठीक वैसे ही आईएनजी का ये ऑप्शन हट जाता है। डाउनलोड जैसे ही पूरा होता है आईएनजी हट जाती है, जैसे ही कोड पूरा होता है आईएनजी हट जाती है। गौर कीजिएगा ये आईएनजी कितनी देर रही, ये आईएनजी हमारे साथ रही, जैसे ही हमने काम शुरू किया तो ये आईएनजी हमारे साथ शुरू, और जैसे ही आपने काम को पूरा किया आईएनजी खत्म, फिनिश हो जाती है। तो ये आईएनजी जब तक काम कंटिन्यू रहता है, लगातार चलता रहता है, वहां पर हमें आईएनजी यूज करनी है, बिना फालतू में हमें कभी भी आईएनजी यूज नहीं करनी है। तो चलिए अब आज इसका यूज करना सीखते हैं, आज की क्लास को सीखते हैं आपको आईएनजी कैसे यूज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्लासेस में से एक है। पूरे दिन में इस क्लास से लगभग आप 500 सेंटेंस बोलते हैं, पूरे दिन में 500 सेंटेंस बोलते हैं। आज की क्लास को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, पूरे दिन में आप 500 सेंटेंस बोल पाएंगे, वो भी इंग्लिश के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मिस्टेक के। चलिए शुरू करते हैं, कैसे बोलेंगे आज की क्लास सबको पता है। फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वर्कर, सब जानते हैं जिस इंसान की बात कर रहे हो उसका नाम सबसे पहले, ठीक बाद में हम बात करेंगे टाइम वर्ड की। आज हमारे पास जो टाइम वर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम वर्ड है, इज, आर, एम और वॉज और वर, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करने वाले, यहां पे अपना अगला पार्ट आता है एक्शन, और उसके साथ में हमें आईएनजी यूज करनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आप क्लासेस को यूज ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए वापस आते हैं, पहले ये समझते हैं कि आज आप ये कहेंगे कि सर पिछले 3 दिन से जब भी आप क्लास यूज कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड था, आज आपने यहाँ पे 4-5 वर्ड लिख रखे हैं, तो ये सर थोड़ा सा कुछ कम समझ में आ रहा है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, डोंट वरी, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू इन डिटेल। डोंट वरी, यू शुड फोकस, यू शुड फोकस। 3 ही वर्ड काम में ले रहे हैं, हमेशा कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, सिंपल बेसिक बातें हैं, सारी की सारी सीखने के बाद आप बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इजारम की बात करते हैं कि इज कब यूज करना है, आर कब यूज करना है, एम कब यूज करना है। हिंदी वाक्य कौन से होते हैं, हिंदी में कौन सी बातें होती है इस क्लास को यूज करने के लिए, जब आप जो काम कर रहे हैं, फिलहाल जब जो काम कर रहे हैं आपको आईएनजी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, अभी इंग्लिश सीखने का काम कर रहा हूं, तो मुझे क्लास आईएनजी को यूज करना है। मैंने क्या कहा था, आईएनजी क्लास कब काम में लेनी है, जब आपने काम शुरू कर दिया और उसके बाद जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपको यूज करना है क्लास आईएनजी को। तो आईएनजी की क्लास है वो आपको कंटिन्यू जब काम चल रहा है तब काम में लेनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले एम। सबको पता है कि एम हमेशा आई के साथ आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। अब आप कहेंगे सर एम क्यों आता है, मैंने कहा आप खुद बोल के देखिए, पहले आप बोल के देखिएगा आई इज, फिर आप खुद बोल के देखिएगा आई आर, और फिर आप खुद बोल के देखिएगा आई एम। आप खुद समझ पाएंगे कि जब आप आई एम बोलते हो तो आपको एक कंफर्टेबल जोन फील होता है कि हाँ बिल्कुल आई के साथ एम आप यूज करते हैं, आप एम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए आई के साथ हमेशा एम ही बोला जाएगा, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही बोला जाएगा। मतलब खुद के साथ जब भी आप बोलेंगे तो आई के साथ आप एम बोलेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर की बात करते हैं। जब भी आप एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, जब भी आप एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो आपको आर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यू, तो यहां पे आप यू के साथ आर यूज करेंगे, और वैसे भी आप खुद चेक कर सकते हैं, यू के साथ एम बोल के देखिए यू एम, यू के साथ इज बोल के देखिए यू इज, आप खुद कहेंगे सर कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। जैसे ही आपने यू के साथ आर बोला आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो हमेशा ज्यादा लोगों के साथ, एक से ज्यादा लोगों के साथ आपको आर यूज करना है। अगर कोई सिंगल इंसान की बात करूं, मैं एकदम सिंगल इंसान कोई भी, उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं यूज करूंगा इज। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर। अगर मैं मेरे भाई की बात करूंगा, एक सिंगल इंसान है, अकेला इंसान है, तो उसके साथ हमें इज यूज करना है। अगर मैं बात करूंगा धोनी की, तो धोनी एक अकेला इंसान है, तो मैं यहां पे यूज करूंगा धोनी इज। अगर मैं बात करूंगा मोदी की, तो यहां पे सिंपल सी बात है, मोदी जी एक अकेले इंसान है, वैसे तो पूरा देश उनके साथ है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें उनके अकेले किसी काम को करने की, तो मोदी यहां है, तो इज हम यूज करने वाले। तो इन 3 वर्ड को हमने यूज किया, इज, आर, एम। किस किस के साथ कैसे कैसे यूज करना है मैं एग्जांपल बता रहा हूं।
अगर हम आई की खुद की बात करें तो एम यूज करना है, एक से ज्यादा लोग हैं तो आर यूज करना है, और कोई सिंगल इंसान है तो आपको इज यूज करना है। अब सिंगल इंसान तो कोई भी हो सकता है, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, माई मदर, और आप इंडिया का भी नाम ले सकते हैं, इंडिया भी सिंगल है। यहां पे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, वॉज और वर्क का यूज देखते हैं। ठीक वैसे ही है, वॉज और वर्क का यूज अगर हम पहले की बात करें कि पहले कोई काम कंटिन्यू था, लगातार था, तब हमें करना होता है। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। वॉज हमें यूज करना है सिंगल के साथ, वॉज हमें सिंगल के साथ यूज करना है। ठीक वही बात मैं फिर से बता दूं, माई ब्रदर, इंडिया, चाइना। जैसे मैं बात करूं कि चाइना अपनी गलती को छुपा रहा था, मेरे सेंटेंस को सुनिएगा, चाइना अपनी गलती को छुपा रहा था, तो यहां पे चाइना अकेला है तो चाइना के साथ हमें वॉज यूज करना होगा। अब आगे आईएनजी को कैसे यूज करेंगे मैं बताता रहूंगा आपको, और पहले उससे हम बात करते हैं वर्क की। तो यहां पे अगर हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क हमें यूज करना होता है एक से ज्यादा लोगों के साथ, जिसे आप समझ सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि माय ब्रदर्स, मतलब आप अपने दो भाइयों की या एक से ज्यादा भाइयों की बात करते हैं, तब आपको माय ब्रदर्स है तो आपको वर यूज करना है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा ध्यान से, वॉज आपको सिंगुलर के साथ, मतलब सिंगल इंसान के साथ यूज करना है। एक इंसान के साथ वॉज यूज करना, और एक से ज्यादा इंसान है, एक से ज्यादा वर्कर है, तो आपको वर यूज करना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिर आगे बात करते हैं, एक्शन के साथ में आपको हमेशा आईएनजी यूज करनी है जब आप काम लगातार होने की बात बता दें। इससे बड़ा भी एक और इसका सिस्टम मैं आपको समझा दूं, कभी भी आपको सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, ये 5 वर्ड मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी सेंटेंस में अगर आप इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर, इज, आर, एम, वॉज, वर अगर आप यूज करते हैं तो एक्शन के साथ में आईएनजी आपको यूज करनी ही करनी होगी। एक्शन के साथ में आईएनजी यूज करनी ही करनी होगी। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं आज की क्लास को। आप यहां पे देख पा रहे हैं हमने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला को आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास को अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे रहा हूं, पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। उस क्वेश्चन को आप बार बार पूछते भी हैं, और आज आप लोगों को इसे स्पेशली पूछना भी है। आज का एक पर्टिकुलर सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछिएगा। व्हाट आर यू डूइंग? ये सवाल आपको हर किसी से पूछना है। अपने ब्रदर से पूछिए, अपनी सिस्टर, अपने भाई से पूछिए कि व्हाट आर यू डूइंग। आप जब भी किसी को कॉल करते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। मतलब आप जब भी किसी इंसान से पूछते हो कि वो क्या कर रहा है, उस प्रेजेंट टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में आप आईएनजी यूज करें। गौर कीजिएगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, व्हाट आर यू डूइंग। मुझसे पूछिए बोल के एक बार सवाल। मुझे पता है आप मोबाइल पे हैं, फिर भी आप खुद, मैं जब कह रहा हूं तो आप मेरे साथ बोलिए, व्हाट आर यू डूइंग। एक बार फिर से बोलिए ना, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो? तो सिंपल इसका जब मैं जवाब दूंगा तो आप सबको पता है मेरा जवाब क्या होगा। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे मेरा सबसे पहले आई यूज करूंगा क्योंकि मुझे वर्कर यूज करना है। और पढ़ा कौन रहा है? मैं, आई। और आई के साथ आपको बता दिया मैंने, आई के साथ आपको क्या यूज करना है? एम। तो आई एम, और यहां पे आपका सेंटेंस टीचिंग, क्योंकि पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। पढ़ाने वाला होता है टीचर। तो यहां पे आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम टीचिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहां पे सेंटेंसेस को डिजाइन कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और कुछ बताएं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं अभी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां पे आप जवाब क्या देंगे? सर आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश।
लर्न का मतलब सीखना, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था कि लर्न का मतलब सीखना होता है और अर्न का मतलब होता है कमाना। अभी आप सीख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कंप्यूटर, व्हाटएवर, जिस चीज की भी आप बात करें वो आगे ऐड कर देंगे। इंपॉर्टेंट हमें इन 3 चीजों पे फिलहाल फोकस करना है। बेसिक पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग द बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश। गाइस, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लगातार क्लासेस के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इंग्लिश बोलना सीखना अपने आप में बहुत आसान है। आप इसको हवा मत बनाइए, आप इसको लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए, और जो भी आपको काम दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है इंग्लिश बोलना सीखने का। आप बेकार में टेंस वगैरह या ग्रामर की चीजों में पढ़ेंगे तो आप अपनी जो फ्लुएंसी है, बोलने की जो ताकत है, उसको खो देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को यूज करें। छोटी सी बात है, अगर हम छोटे से बच्चे को हम बोले, अगर छोटा सा बच्चा, मान लीजिए 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो अभी अभी हिंदी बोलना सीख रहा है, हम उसे कहेंगे बेटा ये सर्वनाम बोल तू, बेटा ये संज्ञा बोल तू, मां मत बोल, मां बहुवचन है, एक वचन है, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा और ना मां बोल पाएगा ना पापा बोल पाएगा और वो गूंगा रह जाएगा। ठीक वैसी ही कंडीशन हमारी है स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी जगह पे जहां कहीं आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया, आपने जैसे ही एक वर्ड बोला सबने कहा गलत है, गलत है, गलत है। भाई तू मत बोल, गलत है ये, इसमें टेंस सही नहीं लगाया तूने, इसमें तुमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, इसमें तुमने सिंगुलर नहीं लगाया, इसमें तुमने प्लूरल नहीं लगाया। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक निकालते हैं जिसकी वजह से हम वहीं पे रुक जाते हैं और इंग्लिश बोलना वहीं पे बंद कर देते हैं, और बिल्कुल से बंद कर देते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, आपको गलत सेंटेंस भी बोलने पड़ेंगे। आप इंग्लिश बोलिए, चाहे वो गलत या सही, आप लगातार बोलिए। मेरा ये दावा है कि अगर आप लगातार बोलते रहे तो अंग्रेजी बोलना आपको आएगा। लेकिन अगर किसी के कहने से, आपने किसी के गलती निकालने से आपने एक बार रोक दिया अपने आप को, तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। मैं तो क्या, अगर भगवान खुद भी अगर चल के आ जाए तो भी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आप लगातार बोलते हैं, गलत या सही, आपको अंग्रेजी बोलना आएगा। चलिए शुरू करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो यहां पे सेंटेंस बनेगा यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो। घर के सारे मेंबर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। मैंने जैसे ही घर में आपके एंट्री मारी, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? क्या कहा मैंने? व्हाट आर यू डूइंग? आपका जवाब आया सर हम चाय पी रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे आप जो काम कर रहे हैं वही बताएंगे। वी आर टेकिंग टी, वी आर टेकिंग टी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना है। चलिए शुरू करते हैं, आगे थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। इसके साथ बात करता हूं। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई क्या कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई क्या कर रहा है, तो सवाल में भी थोड़ा चेंजमेंट आएगा ना। आपके भाई की बात कर रहा हूं, सिंगल इंसान है, अगर मैं सवाल में भी चेंजमेंट लाऊं तो व्हाट इज, यहां पे यू की जगह योर ब्रदर बोलूंगा। सबको पता है, क्योंकि मैं बात भी आपके ब्रदर की कर रहा हूं तो मैं यू क्यों लगाऊंगा। मैं आपके भाई की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे इज क्यों लगा दिया, थोड़ी देर पहले ही कहा है मैंने, अगर किसी सिंगल इंसान की बात करूंगा तो मैं इज लगाऊंगा, अगर एक से ज्यादा इंसान की बात करूंगा तो मैं आर लगाऊंगा। तो यहां पे आपको एक सेंटेंस और मिला कि व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग। आपका जवाब क्या होगा? माय ब्रदर इज, और वो जो भी काम कर रहा है, जिस टाइम पे वो जो भी काम कर रहा है, मान लीजिए आपका भाई टीवी देख रहा है तो आप यहां पे बोलेंगे वॉच के साथ में आईएनजी, वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले मैं निर्मला सीतारमण जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका मैं जब स्पीच सुन रहा था तो वहां पे मेरे पापा पूछ रहे थे, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रही थी, तो मेरे पापा पूछ रहे थे कि ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है। व्हाट इज, क्योंकि निर्मला सीतारमण एक सिंगल वर्कर है तो वहां पे आपको यूज करना है व्हाट इज निर्मला सीतारमण स्पीकिंग, व्हाट इज निर्मला सीतारमण स्पीकिंग। आप इस बात को मैच कीजिएगा, व्हाट, सो व्हाट आपने यूज कर लिया, फिर इज, फिर निर्मला सीतारमण, और यहां पे डूइंग की जगह स्पीकिंग। तो मैंने कहा ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रही हैं, तो मैंने क्या कहा, निर्मला सीतारमण इज स्पीकिंग
बोल रही हैं, तो निर्मला सीतारमन इज स्पीकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है भारत की अर्थव्यवस्था। आप हिंदी में मत जाइए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ चीजें आपको ऐसे लगता है कि भाई ये समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर इस बात का मतलब समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे होंगे मेरी सारी बातों को आप। ऐसे आप एग्जाम्पल्स को सारे दिन में यूज भी कीजिएगा और बोलिएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्वेश्चन और जवाब करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगर हम पूछे कि निर्मला सीतारमन क्या बता रही थी, ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या बता रही हैं, क्या बता रही थी। अगर आप बात पहले की कर रहे हैं तो यहाँ पे इज की जगह आप क्या यूज करेंगे, वॉज। निर्मला सीतारमन सिंगल है तो आपको वॉज यूज करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने कहा एक से ज्यादा लोगों के लिए वर और सिंगल इंसान के लिए आपको वॉज यूज करना है। सेंटेंस सुनिएगा, आप सब एक दूसरे से पूछिएगा। मैंने कहा बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स, स्पीकिंग बिना बोले बोलना नहीं आ सकता, कंफर्म सी बात है। गलत बोल सकते हैं आप, क्योंकि गलत बोलना जरूरी है। आप दुनिया का कोई भी काम सीख लीजिए, XYZ कोई भी काम सीखिए, आपको वो स्टार्टिंग में गलत करना ही होता है। आप पहली बार में किसी भी काम को एक्यूरेट बिल्कुल सही कभी भी नहीं कर सकते हो। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, चाहे वो आपने चलना सीखा है, बोलना सीखा है, खाना खाना सीखा है, इवन वो भी आप पहले प्रॉपर नहीं करते थे, लगातार उसमें मिस्टेक करते थे, अपना पूरा मुंह सन लेते थे, उसके साथ कपड़े खराब कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उस काम को आप करते रहे। आज आप अच्छे से खाना भी खाते हो, अच्छे से बोलते भी हो, अच्छे से लिखते भी हो, अच्छे से सब काम करते हो, अगर आपने उस काम को बार बार किया है तो, वगरना आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। चलिए बढ़ते हैं। मैंने कहा व्हाट वाज निर्मला सीतारमन स्पीकिंग, तो निर्मला सीतारमन क्या कह रही थी, वो बता रही थी, वो बता रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, निर्मला सीतारमन वॉज, बता रही थी तो वॉज लगा रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि बता रही हैं, अभी भी बता रही हैं, तो इस निर्मला सीतारमन वॉज टेलिंग, क्योंकि मैंने कह दिया टेल का मतलब बताना होता है, और यहां पे टेल के साथ में आपको आईएनजी यूज करना है। निर्मला सीतारमन वाज टेलिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, या कुछ और हो सकता है, निर्मला सीतारमन वाज टेलिंग अबाउट इकोनॉमिकल पैकेज, या और भी कोई चीज थी जिसके बारे में बता रही थी, तो आप ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने कहा कल हम अलग टॉपिक पे बात कर रहे थे, या कल हम डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो वी, हम लोग सब बात कर रहे थे, तो वी के साथ हम यूज करेंगे वर, क्योंकि हम में बहुत सारे लोग आ गए, एक से ज्यादा होते ही आपको वॉज नहीं वर यूज करना है। वी वर टॉकिंग, टॉक का मतलब होता है बात करना, टॉक का मतलब होता है बात करना। इस बात को ध्यान से देखिएगा आप, टॉक का मतलब होता है बात करना। मोबाइल में आता है ना भाई, मोबाइल में आता है टॉक टाइम, मतलब बात करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है, टॉक टाइम। टॉक का मतलब बात करना, टॉक का मतलब बात करना, टॉक का मतलब बात करना। मैं बात कर रहा हूं तो आप यूज करेंगे आई, मैं, तो आई एम टॉकिंग। मैं बात कर रहा था तो आई वॉज टॉकिंग। अगर हम बात कर रहे थे तो वी, हम के लिए वी, और बात कर रहे थे तो वर, और यहां पे टॉकिंग वर्ड एड कर लेंगे। ये है अपनी आईएनजी क्लास का फर्स्ट पार्ट। आईएनजी क्लास को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें अभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बाकी रह गए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्लास का थोड़ा साइज है वो थोड़ा छोटा रखिए, तो इसी वजह से हमने इस क्लास का आईएनजी का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। बहुत यूजफुल है। आज पूरे दिन में आप जब भी कोई काम करें तब एक बार प्लीज 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 आप इस क्लास को जरूर बोले। आपको करना क्या है, खाना खाने से पहले आप क्या बोलेंगे कि आई विल टेक फूड। क्या बोलेंगे, आई विल टेक फूड। आपने खाना खाना शुरू कर दिया, आपने पहला निवाला लिया, पहला बाइट आपने लिया। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, जवाब क्या होगा, आई एम टेकिंग फूड या ईटिंग फूड। अगर आप मान लीजिए सो रहे हैं, उस टाइम कोई आपसे आकर के पूछे कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, जवाब क्या होगा, आई एम स्लीपिंग। क्योंकि सोना भी एक काम है माय डियर, सोना भी एक काम है। स्लीप का मतलब सोना, और उसमें आईएनजी यूज करनी है। आईएनजी यूज तभी करनी है जब आपका काम कंटिन्यू शुरू तो हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, आपको आईएनजी यूज करनी है। जब आप टाइप करें तो एक बार जरूर बोले आई एम टाइपिंग।
आप जब बैठे हो तो एक बार जरूर बोले आई एम सिटिंग। जब आप खेल रहे हो तो एक बार जरूर बोले आई एम प्लेइंग। जब आप नहा रहे हो तो एक बार जरूर बोले आई एम टेकिंग बाथ। जब आप बात कर रहे हो तो जरूर बोले आई एम टॉकिंग। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं सीखेंगे। क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी, लगातार अपडेट के लिए पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल का आइकन मिला है उस आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही अपनी क्लासेस अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। आज की क्लास में हमने कोशिश की है आईएनजी के फर्स्ट पार्ट को समझने की। कल आईएनजी के साथ और बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी नए पॉइंट्स पे और नए चीजें हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। शेयर करना मत भूलिएगा, आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को 2 गुना कर देता है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्पीक इंग्लिश and share this video. Thank you for today. Tata. Bye-bye.